हेलो। मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। मैं बिजनेस एडवाइज़र बात कर रहा था बिजनेस की, लेकिन इकोनॉमिक्स की बात हम क्यों करने लगे? इसलिए करने लगे हैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द पेरेंट्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज द चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। हो सकता है बात हमारी गलत हो सकता है बात हमारी विवादित हो, लेकिन मैं इस बात को कुछ कारणों के आधार पर कह रहा हूँ। उन कारणों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आगे अपनी बात को रखता हूँ। अब जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो कोई इसे धन का विज्ञान बताता है, कोई इसे मानव कल्याण का विज्ञान बताता है, कोई कुछ बताता है। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स में धन की व्याख्या की जाती है, धन की विस्तार से व्याख्या की जाती है। अब धन क्या होता है और क्या नहीं होता है, इस विवाद में हम न पढ़ के हम एक बिजनेस के अंदाज में, बिजनेस के दृष्टिकोण से, जो हो सकता है कि हमारा व्यक्तिगत या पर्सनल दृष्टिकोण हो, हम शास्त्रीय सैद्धांतिक दृष्टिकोण की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम केवल यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। तो धन क्या होता है? धन जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, यूँ तो सारी की सारी प्राकृतिक चीज़ें, सजीव या निर्जीव, धन के दायरे में आती हैं। लेकिन दूसरे संदर्भ में, दूसरे लेवल पर, पहले लेवल पर तो समस्त प्राकृतिक, जीवित या निर्जीव चीज़ें, ये सब धन के संदर्भ में आती हैं। जैसे कि भाई ज़मीन, जायदाद, खनिज पदार्थ, और या इनसे बनने वाले वो सब पदार्थ, ये सब धन की श्रेणी में आते हैं। जीवित में अरे पशु पक्षी हैं, ये सब पशुधन वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ें ये धन की श्रेणी में आते हैं। तो अब इन सब चीज़ों का तो मतलब जो इकोनॉमिक्स है, ये धन की व्याख्या करता है। तो ये तो हुआ प्रारंभिक धन, ठीक है। उसके बाद में फिर होता है कि सेलेक्टिव धन। सेलेक्टिव धन का अर्थ ये होता है कि ये जो प्राकृतिक धन है, इसका कुछ भाग चुन करके या उसको अलग करके घोषित रूप में उसे धन कहा जाता है। उसे धन कहा जाता है, बल्कि ये कह लीजिएगा कि जैसे जब राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति अर्थात ये राष्ट्र का धन कहलाता है। उसके बाद में दूसरे लेवल पर जो संस्थाएं हैं या जो कंपनियां हैं या जो समूह हैं, उनके पास में जो भी, चाहे वह मानवीय श्रम हो, चाहे वो ज़मीन, जायदाद,
संपत्ति, जो कुछ भी हो, ये सब धन के रूप में आते हैं। उसके बाद में फिर फर्म के पास में जो भी उसके पास में साधन है, ये सब धन के रूप में आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी तमाम सारी चीज़ें वो धन आते हैं, जो कि मूर्त भी हो सकती हैं, अमूर्त भी हो सकती हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। जैसे विद्या को भी धन कहा जाता है, ज्ञान को भी एक धन कहा जाता है, स्किल को भी, टैलेंट को भी एक धन कहा जाता है, धन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ की मार्केट वैल्यू होती है, जिस चीज़ को हम प्राइस में परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम धन मान लेते हैं, उसे हम धन कहते हैं। जिसको हम प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जिसका प्राइस के माध्यम से लेन देन, विनिमय या क्रय विक्रय या इस्तेमाल होता है, उसे हम धन कह लेते हैं। अब चूँकि हम बात यही करते हैं कि जो बिजनेस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 लेबर या वर्कर, और नंबर 2 धन। और धन की सबसे विस्तृत व्याख्या इकोनॉमिक्स करता है। अब ये बात अलग है कि फिर अन्य शाखाओं को जन्म दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स आया, जो कि धन की व्याख्या करने वाला था। अब धन की क्रियाएं उपभोग और उत्पादन, धन की क्रियाएं उपभोग और उत्पादन, विनिमय या वितरण में भी धन का प्रयोग होता है। धन के ही रूप प्रयोग होते हैं, या जिसे कह लीजिएगा आप जल के रूप में द्रव, ठोस, गैस, ये सब अलग अलग रूप होते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी है वो सब धन के रूप में ही आता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि धन के रूप में एक व उपभोग, जिसको हम उपयोग भी कहा जा सकता है, और दूसरा होता है उत्पादन। जब उत्पादन में धन का उपयोग किया जाता है, जब उत्पादन में धन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यदि धन का एक मानवीय कल्याण के आधार पर धन का विनिमय होता है या वितरण होता है, तो विनिमय में ये कहा जा सकता है कि भाई एक प्रकार के धन से दूसरे प्रकार का धन बदला गया, या गेहूं के बदले चावल, या चावल के बदले जो भी कह लीजिएगा, या एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदला गया जा करके। तो अब चेंज भी तो जो चेंजिंग है, चेंजिंग भी एक तरीके से व्यापार के दायरे में आती है। चेंजिंग भी एक प्रकार से व्यापार के दायरे में आती है। तो जब उत्पादन और ये जो विनिमय है, आदान प्रदान पहले विनिमय ही होता था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विनिमय का चलन है। लेकिन जब एक माध्यम बन गया जिसने विनिमय की गति को और अधिक बढ़ा दिया, इसलिए धन के बारीक
और गहन अध्ययन के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि धन को परिभाषित करता है, धन की व्याख्या करता है, धन की व्याख्या करता है और धन को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान जरूरी है तथा